शहर के द्वार पर पहरा देने वाले सैनिक शहर द्वार के अंदर दुबक गए, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह क्या राक्षस है? कच्चा जादुई यंत्र खाना, लोगों को सूखा निचोड़ना, यह राक्षसी अभ्यासी से भी ज्यादा राक्षसी है। बेल्च। अर्जुन ने डकार ली और पेट थपथपाया। नींव स्थापना। मध्य चरण अभ्यासी का सार खून एक आंख वाले भेड़िया से थोड़ा मजबूत था, लेकिन अभी भी निचले स्तर का ही था। उसने सिर घुमाकर भागना चाहते लेकिन हिम्मत न करने वाले ब्लैक टाइगर गिरोह के सदस्यों को देखा। भागो! एक शब्द जो गरज की तरह शक्तिशाली था। फुर! दर्जनों मजबूत आदमी लड़खड़ाते हुए भागे, जैसे उनके माता पिता ने उन्हें 2 पैर कम दिए होते तो बेहतर, और शहर में रोते भीख मांगते भाग गए। अर्जुन ने पीछा नहीं किया। बहुत ढीला है मांस, बहुत सूखा है, मैं खाने का आलसी हूं। वह छत पर वापस बैठ गया और छत पर दस्तक दी। चाचा धनजीत, शहर में चलो, सबसे बड़ा रेस्तरां ढूंढो। अर्जुन ने होंठ चाटे, उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। यह भूखा व्यंजन खत्म हो गया, मुझे अभी भी उचित भोजन खाना है। चाचा धनजीत ने कठिनाई से थूक निगला, उसकी आवाज कांप रही थी। तलवार म्यान में डालते हुए, हाँ हाँ, मजबूती से पकड़ो वरिष्ठ, शहर में चलो, जल्दी शहर में चलो। पहिए चलने लगे, जमीन पर टूटी हड्डियों को कुचलते हुए, और गहरे शहर द्वार में घुस गए। चवंड शहर के अंदर एक ऊंचे रेस्तरां की ऊपरी मंजिल पर एक युवक जो ब्रोकेड वस्त्र पहने था और हाथ में पंखा पकड़े खिड़की के पास खड़ा था, नीचे साइड द्वार पर हो रही सब कुछ देख रहा था। उसके पीछे काला वस्त्र पहने बॉडीगार्ड घुटनों पर बैठा था। युवक मास्टर चिरंजीवी मर गया। गार्ड फुसफुसाया, वह भिखारी बहुत अजीब था। उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, फिर भी वह नंगे हाथों से आध्यात्मिक हथियार तोड़ सकता था और सार खून सोख सकता था। अजीब। ब्रोकेड में युवक ने पंखा बंद किया, उसके होंठों पर खेलने वाली मुस्कान। इस दुनिया में बिना कारण शक्ति नहीं होती। यह या तो शक्तिशाली शरीर अभ्यासी है या मानव रूप में कोई प्राचीन विदेशी प्रजाति। वह मुड़ा और एक नाजुक और सुंदर चेहरा दिखाया। जाकर उसकी पृष्ठभूमि जांचो, अगर पूर्व है तो उन्हें अपने साथ मिला लो, अगर बाद वाला है। युवक ने जीभ बाहर निकाली और अपने लाल होंठ चाटे, उसकी आंखों में लालची चमक थी। तो उसे गिरफ्तार कर लो। सही समय पर मेरे 10,000 पशुओं के रक्त कुंड में एक मुख्य सामग्री की कमी है। दंश परिवार ने इस बार एक अच्छा खजाना वापस लाया है। चावंड शहर का सबसे बड़ा पाप का अड्डा नशे में अमर मंडप कहलाता था। इमारत 9 मंजिला थी और पूरी लाल चीड़ की लकड़ी से बनी थी। इसमें नक्काशीदार बीम और रंगीन छतें थीं, और प्रवेश द्वार पर 2 सफेद संगमरमर के सिंह मुंह में चमकते मोती पकड़े हुए थे। जगह की भव्यता कुलीनता की आभा छोड़ रही थी। सर, यह नशे में अमर मंडप है। चाचा धनजीत ने रथ प्रवेश द्वार पर रोका, उसका चेहरा पीला था। उसने जेब में बचे कुछ मध्य श्रेणी आध्यात्मिक पत्थरों को छुआ। दंश परिवार की अंतिम बचत। यहां कीमतें हम शायद सिर्फ पहली मंजिल का लॉबी ही अफोर्ड कर पाएं। ऊपरी मंजिल पर जाओ। अर्जुन रथ से कूद गया। उसके फटे लिनन कपड़े हवा में लहराए भूरा सफेद चट्टान जैसी पिंडली का एक हिस्सा दिखा। उसने सोने के साइन बोर्ड को देखा और उसकी नाक फड़की। बदबू तेज है, उसने सूंघा। ऊपरी मंजिल पर न केवल पुरानी आध्यात्मिक मदिरा की महक थी, बल्कि कई मजबूत प्राण और रक्त उतार चढ़ाव भी थे। उसके लिए अब वह किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन से ज्यादा आकर्षक सामग्री था। लेकिन चाचा धनजीत उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पैसे नहीं। अर्जुन मुड़ा, उसकी काली आंखें चाचा धनजीत के चेहरे पर घूम गईं। तो खाकर भाग जाओ। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। प्रवेश द्वार पर स्वागत करता तीसरे स्तर प्राण शुद्धिकरण का चतुर साथी था। उसने भिखारी जैसा व्यक्ति घुसने की कोशिश करते देखा और रोकने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, जब अर्जुन ने उसे हल्की नजर मारी जो उसे जगह पर जमा कर रख गई। अनुभूति 3 दिन से भूखे बाघ की गले पर सांस लेने जैसी थी। भागो! अर्जुन ने एक शब्द कहा। नौकर के पैर कमजोर हो गए और वह वास्तव में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और इस बदमाश को लाल कालीन पर चलते हुए हेल्पलेसली देखता रहा। ज्विशन लॉ की ऊपरी मंजिल का निजी कमरा। यहां दृश्य विस्तृत था। चावंड शहर के आधे हिस्से का पैनोरमा दिखता था। अर्जुन मुख्य आसन पर लापरवाही से बैठ गया, अपने कीचड़ भरे पैर गुलाब लकड़ी की मेज पर रख दिए। सौंदर्या और चाचा धनजीत कांपते हुए किनारे पर खड़े थे, जैसे 2 अन्यायी युवा पत्नियां।
सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? दुकानदार एक चतुर मध्य आयु वर्ग का मोटा आदमी था। प्रारंभिक नींव स्थापना अभ्यास। हालांकि उसे अर्जुन पसंद नहीं था, लेकिन शहर द्वार की घटना पहले ही फैल चुकी थी और वह इस निर्दयी व्यक्ति को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सका, जिसने पूरे आध्यात्मिक यंत्र को निगल लिया था। मेन्यू। अर्जुन ने सोने की किनारी वाली कुकबुक ली, बिना देखे एक पेज फाड़ा और मुंह में ठूंस दिया। चर्र चर्र। दुकानदार की आतंकित नजरों के तहत उसने राक्षसी पशु चमड़ी से बने मेन्यू को चबाकर निगल लिया। कागज बहुत सख्त है और स्याही की बदबू बहुत बुरी है। अर्जुन ने घृणा से कहा, यहां जो भी जीवित है खूनी 2 पैर या 4 पैर वाला लाओ, जब तक उसमें कोई प्राण हो। उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। अगर वह काफी नहीं तो मैं उसको खा लूंगा। दुकानदार ने उसकी उंगली का अनुसरण किया और नीचे सड़क पर काले कवच पहने शहर के पहरेदारों का समूह देखा, जो हत्या की आभा छोड़ते हुए ज्यूशियन लॉ को घेर रहे थे। वह कुलिश परिवार की निजी सेना थी, ब्लैक स्केल गार्ड। यह दुकानदार ठंडे पसीने से तर हो गया। सर, आपकी भूख आपका पेट खराब हो सकता है। भरा अर्जुन मुस्कुराया, चमकते सफेद दांत दिखाते हुए। मेरा पेट अथाह गड्ढा है, भोजन परोसो। दुकानदार कांपता हुआ पीछे हटा। एक पल बाद भोजन नहीं पहुंचा, बल्कि लोग पहुंच गए। धम। निजी कमरे का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। उड़ते लकड़ी के चूरों के बीच भारी काले कवच पहने और लंबा भाला पकड़े मजबूत आदमी अंदर आया। उसके पीछे 12 पूरी तरह सशस्त्र ब्लैक स्केल गार्ड थे, जो तुरंत निजी कमरे को भर दिया। तो तुम वह हो जिसने चिरंजीवी को मारा? मजबूत आदमी की नजर बिजली की तरह तेज थी अर्जुन पर टिकी हुई। वह कुलिश गैंग था, कुलिश परिवार के ब्लैक स्केल गार्ड का कमांडर। वह नींव स्थापना चरण अंतिम चरण का अभ्यासी था और उसकी अतुलनीय मार्शल आर्ट कौशल चावंड शहर में लगभग अजेय थी। कमांडर विजय सेन चाचा धनजीत डर से पैरों के बल बैठ गया और सहज रूप से सौंदर्य को पीछे छिपा दिया। यह गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। गलत फहमी मेरी गांड। कुलिश गैंग गर्जा मेज पर चाय के कप तोड़ दिए। तुमने मेरे कुलिश परिवार के सिर को मारा और कुलिश परिवार की प्रतिष्ठा का अपमान किया। आज अगर स्वर्गीय राजा भी आए तो उसे अपनी जान छोड़नी पड़ेगी। उसने भाला झटका और उसके सिरे से 3 फीट लंबी लपट निकली। वह ज्वलंत सूर्य भाला था, पृथ्वी आग से बना, विशेष रूप से रक्षात्मक प्राण तोड़ने के लिए। मर जा। बिना शब्द बर्बाद किए कुलिश गैंग ने भाला विषैले ड्रैगन की तरह धकेला, जो अपनी मांद से बाहर आ रहा हो, सीधे अर्जुन के गले का लक्ष्य। यह गोली शक्तिशाली और भारी थी, सभी भागने के रास्ते बंद कर रही थी। हवा उच्च तापमान से विकृत हो रही थी, जलने की बदबू निकाल रही थी। अर्जुन कुर्सी पर बैठा रहा, पैर भी नीचे नहीं किए। उसने ठंडी चमक वाली नोक को देखा, उसकी कंठ हिंसक रूप से हिल रही थी। पकाने का समय ठीक है। जैसे ही भाला नोक उसके गले को भेदने वाली थी, अर्जुन ने हिलाया। यह बचने के बारे में नहीं, बल्कि आगे झुकने के बारे में था। उसने अचानक मुंह खोला और लपटों से जलते लंबे भाले की नोक को काट लिया। बज बज बज। लपटों की तीव्र गर्मी मुंह में फट गई, गर्म लोहे को पानी में डालने जैसी आवाज। कुलिश गैंग दुष्ट मुस्कान से मुस्कुराया। तुम मौत मांग रहे हो? फट। वह बोलना पूरा करने से पहले उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, क्योंकि उसने पाया कि उस पर गर्व वाली पृथ्वी आग बुझ गई थी। वह बुझी नहीं थी, बल्कि सूखी हो गई थी। अर्जुन ने भाले नोक की लपटों को नूडल्स चूसने की तरह निगल लिया, उसके गाल फूले हुए। बेल्च। अर्जुन ने काला धुआं उगला, जो जलती पृथ्वी आग का निकास गैस था। यह थोड़ा गर्म है, अगली बार कुछ चट्टान छीनी याद रखना। तुम कुलिश गैंग भूत देखने जैसा लग रहा था और उसने अपने भाले को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि भाले का सिरा अर्जुन के दांतों में मजबूती से अटका था। भाला भी अच्छा है, इसमें लोहे की मात्रा ऊंची है। छठ। अर्जुन ने दांत भींचे। उस उच्च श्रेणी आध्यात्मिक हथियार ज्वलंत सूर्य भाले का सिरा काट लिया गया। उसने मूंगफली की तरह सिरा चबाया और निगल लिया, फिर बाकी डंडे को पकड़ लिया। प्रतिदान देना अनुचित नहीं है। अर्जुन ने कलाई झटकी। एक भूरी मृत जैसी शक्ति भाले के डंडे के साथ फैल गई। कुलिश गैंग को अपने से भयानक चूषण शक्ति महसूस हुई और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बांध तोड़ बाढ़ की तरह बह निकली। जादू, यह जादू है। हमला करो, उसे मार दो।
कुलिश गैंग ने आतंक से चीख मारी। 12 ब्लैक स्केल गार्ड तब जाकर समझे और तलवारें निकालकर आगे बढ़े। शोर है। अर्जुन ने कुलिश गैंग को पकड़कर मानव आकार की छड़ी की तरह इस्तेमाल किया और क्षैतिज रूप से झाड़ दिया। धम 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 धम, एक श्रृंखला में भारी धमाके गूंजे। 12 ब्लैक स्केल गार्ड बाउलिंग पिंस की तरह पीछे उड़ गए, दीवार तोड़ते हुए सड़क पर गिर गए। निजी कमरे में सिर्फ अर्जुन और उसके पकड़े कुलिश गैंग बचे थे। कुलिश गैंग बहुत पतला हो गया था, उसका कभी मजबूत शरीर दुबला हो गया, आंखें ढंसी हुई थीं और उसका अधिकांश अभ्यास सोख लिया गया था। नहीं, मुझे मत मारो कुलिश गैंग, कमजोर रूप से विनती की। मैं कुलिश परिवार का सदस्य हूं। मेरा पूर्वज सोने की गोली अभ्यासी था। सोने की गोली। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वह एक पल के लिए रुक गया। तुम्हारा मतलब इस शहर में सोने की गोली अभ्यासी है? बचने का मौका सोच। कुलिश गैंग ने जल्दी से सिर हिलाया। हां हां, मेरा पूर्वज विजय सेन सोने की गोली चरण प्रारंभिक है। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा पूर्वज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहुत अच्छा। अर्जुन की मुस्कान और भी चमकदार हो गई, हृदय से सच्ची खुशी। मुझे चिंता थी कि इस भोजन का मुख्य भोजन नहीं मिलेगा। उसने कुलिश गैंग को अपने सामने खींचा और गंभीरता से पूछा, तुम्हारा पूर्वज कहां रहता है? मांस कैसा है? क्या वह नियमित व्यायाम करता है? मुझे चबाने वाली मांस पसंद है। कुलिश गैंग पूरी तरह टूट गया। यह कैसा पागल है? जैसे ही अर्जुन कुलिश गैंग को पूरी तरह निगलने वाला था, छट छट छट, दरवाजे के बाहर से तीखी तालियां बजने की आवाज आई। ब्रोकेड वस्त्र पहने और पंखा पकड़े युवक लकड़ी के चूरों पर चलते हुए अंदर आया। उसके पीछे पहले घुटनों पर बैठा बॉडीगार्ड था और ठंडे पसीने से तर दुकानदार था। शानदार, बिल्कुल शानदार। ब्रोकेड वाला युवक अर्जुन को देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दुर्लभ शिकार देखने वाले शिकारी का उत्साह था। मैं खुद को परिचय देता हूं, मेरा नाम आदिपति है। युवक ने पंखा बंद किया और अर्जुन के हाथ में कुलिश गैंग की ओर इशारा किया। मित्र, क्या तुम मुझे सम्मान दोगे और उसे छोड़ दोगे? अर्जुन ने सिर झुकाया, अचानक प्रकट रोकने वाले को देखा। वह महसूस कर सकता था कि इस युवक के पास अत्यंत शुद्ध रक्त ऊर्जा थी, उसके हाथ में कचरे से 10 गुना ज्यादा मजबूत। तुम्हें सम्मान दूं? अर्जुन ने कुलिश गैंग को अपने सामने खींचा और गहरी सांस ली। कुलिश गैंग चीखने का मौका भी नहीं पाया और तुरंत सूखा शव बन गया। अर्जुन ने शव को युवक के पैरों पर फेंक दिया और फिर बोला, तुम्हारा सम्मान? क्या उसमें जीरा का स्वाद है? आधिपति की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, फिर और भी मजेदार हो गई। यह काफी घमंडी है। वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने जेब से सोने की किनारी वाला निमंत्रण निकाला और मेज पर धीरे से रख दिया। कुलिश परिवार के पैट्रियार्क का मांस बहुत सख्त है और स्वाद अच्छा नहीं। आधिपति ने खिड़की के बाहर छवंड शहर के केंद्र में ऊंची मीनार की ओर इशारा किया। 10,000 पशुओं का रक्तकुंड आज आधी रात को खुलेगा। वहां 3,000 राक्षसी पशुओं का सार खून है और एक नया पकड़ा गया नींव स्थापना पूर्णता स्तर का ड्रैगन। आधिपति ने अर्जुन की अचानक चमकती आंखों को देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कैसा है? क्या यह व्यंजन तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है? अर्जुन ने निमंत्रण को देखा। उसके शरीर के अंदर राक्षसी बीज पागलों की तरह धड़क रहा था, 10,000 पशुओं के रक्तकुंड की लालसा कर रहा था। ड्रैगन। अर्जुन ने कठिनाई से थूक निगला और मेज पर निमंत्रण कार्ड पकड़ लिया। रास्ता दिखाओ, अगर ताजा नहीं है। अर्जुन आधिपति के कान के पास झुका, उसकी आवाज कम और खतरनाक थी। मैं तुम्हें भाप में पकाऊंगा। रात स्याही की तरह काली थी और हवा और बर्फ और तेज हो गई। चावंड शहर में रात का प्रतिबंध साधारण लोगों के लिए लोहे जैसा सख्त नियम है, लेकिन आधिपति जैसे युवा स्वामी के लिए यह सिर्फ मजाक है। 4 काले तराजू वाले घोड़ों वाली शानदार घोड़ागाड़ी ने सड़क पर पड़ी पतली बर्फ की परत को कुचल दिया और शहर के उत्तर में पड़े त्याग दिए गए खदान क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ गई। घोड़ागाड़ी बहुत बड़ी थी, कमरे जैसी, और मोटी बर्फीली भेड़िया की खालों से ढकी हुई थी। बीच में छोटी सी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक बर्तन में दिव्य मदिरा नाम की मस्त जीवन सपनीली मौत गर्म हो रही थी। अर्जुन नरम सोफे पर टिक कर बैठा था, हाथ में सूअर की पिछली टांग पकड़े हुए, मुंह में तेल लगे हुए उसे चबा रहा था।
सू श्याओ श्याओ डरी हुई बटेर की तरह कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी आंखें कभी कभार उस लड़के की ओर चली जाती थीं जो भोजन का आनंद ले रहा था, फिर जल्दी से दूसरी ओर देख लेती थी, डरते हुए कि कहीं वह खुद अगला भोजन न बन जाए। भाई अर्जुन, तुम्हारा भूख बहुत अच्छा है। आदिपति ने मोड़ वाली पंखा हिलाते हुए अर्जुन की ओर मुस्कुरा कर देखा। यह लाल ज्वाला वाला सुअर दिव्य जड़ी बूटियों पर पला था और इसका मांस बहुत स्वादिष्ट है। क्या स्वाद तुम्हें पसंद आया? मांस बहुत सूखा है, ज्यादा पक गया है। अर्जुन ने एक हड्डी थूक दी जो घोड़ा गाड़ी के लोहे की लकड़ी वाले फर्श में गहरी धंस गई थी। इसके अलावा दवा की गंध बहुत तेज थी, जैसे अभी दवा के बर्तन से निकाला गया हो, और बिल्कुल चबाने लायक भी नहीं था। आदिपति के होंठों पर मुस्कान थोड़ी सी जम गई। यह दूसरी श्रेणी का अंतिम चरण का राक्षसी जानवर है। साधारण नींव स्तर का साधक भी एक कौर चबाने के बाद आधा दिन ध्यान लगाकर शुद्ध करता है। इस चीज ने पूरी टांग एक बार में खा ली और फिर शिकायत की कि मांस बहुत सख्त है। हाँ भाई अर्जुन सच में विशेषज्ञ हैं। आदिपति ने अपना मोड़ वाला पंखा बंद किया और खिड़की के बाहर और उजाड़ होती जा रही दृश्य की ओर इशारा किया। आगे 10,000 राक्षसी जानवरों का खून का तालाब का प्रवेश द्वार है। यही सच्चा मांसाहारी स्वर्ग है। स्वर्ग? अर्जुन ने हाथ की हड्डी फेंक दी और हाथ पोंछे। उसकी काली आंखें खिड़की के बाहर देख रही थीं। नथुने थोड़े से फड़क रहे थे। एक तेज और तीखी खून की गंध हवा के साथ घोड़ा गाड़ी में घुस आई थी, जिसमें हिंसक भावना मिली हुई थी। इस स्वाद में भय है, गुस्सा है और निराशा है। मुझे तो यह कसाईखाना लगता है। अर्जुन ने मुंह बिचका दिया और उसके अंदर का दैत्य बीज थोड़ा सा फड़का। हालांकि मुझे यह पसंद है। चावंड शहर के उत्तर में त्याग दी गई खदान का गड्ढा। यह जगह मूल रूप से काले लोहे से भरपूर खदान थी, लेकिन 100 साल पहले सूख गई और त्याग दी गई। अब यह चावंड शहर की भूमिगत शक्तियों का, पापों का अड्डा बन गई है। विशाल खदान का मुंह एक खुला हुआ मुंह जैसा लगता था, जो गहरी जमीन के अंदर जाता था। रास्ता भारी सुरक्षा वाला था। हर 3 कदम पर पहरेदार और हर 5 कदम पर गश्त। सभी काले कवच पहने हुए साधक थे और उनके शरीर से उग्र भावना निकल रही थी। जब आदिपति की घोड़ा गाड़ी प्रवेश द्वार पर रुकी, तो दोनों पहरेदार, जो नींव स्तर के शुरुआती चरण के थे, तुरंत सम्मान से झुक गए। स्वागत है युवा स्वामी। हूं, आदिपति ने हल्का सा जवाब दिया और अर्जुन तथा कांपती हुई सू श्याओ श्याओ को घोड़ा गाड़ी से बाहर निकाला। भाई अर्जुन, कृपया। समूह घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। जितना नीचे जाते उतनी हवा गर्म होती जाती थी और खून की गंध और तेज होती जाती थी। लगभग 1000 फीट नीचे उतरने के बाद दृश्य अचानक खुल गया। यह एक विशाल भूमिगत गुफा थी, जिसे गोलाकार अखाड़े में बदल दिया गया था। चारों ओर सीढ़ीदार बैठने की जगह भरी हुई थीं, जिनमें मुखौटा लगाए अमीर लोग और बढ़िया कपड़े पहने लोग बैठे थे। अखाड़े के बीच में एक विशाल खून का तालाब था। तालाब का पानी लाल था, उबल रहा था और हिल रहा था, और उसमें अनगिनत कटे फटे राक्षसी अंग तैरते दिख रहे थे। खून के तालाब के ऊपर एक विशाल लोहे का पिंजरा लटका हुआ था। पिंजरे के अंदर 10 जांघ लंबा नीला अजगर लिपटा हुआ था। इसके तराजू फटे हुए थे और उसकी हंसली में मोटी जंजीरें घुसी हुई थीं। यह मरने के कगार पर था, लेकिन उसके सुनहरे सीधे पुतलियों में अभी भी ठंडी और उग्र चमक थी। नींव स्तर के पूर्णता चरण का राक्षसी जानवर, स्वर्ण स्तर की आधी दूरी पर। अच्छा है। अर्जुन अखाड़े के किनारे खड़ा होकर अजगर को गौर से देख रहा था। उसका गला जोर जोर से हिल रहा था। वह भूख सिर्फ खाने की नहीं थी, बल्कि जीवन के मूल स्तर की दबी हुई इच्छा थी। वह नीला तराजू वाला अजगर है। आदिपति अर्जुन के बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में उन्माद की चमक थी। इसे पकड़ने के लिए मैंने 3 अंतिम चरण के नींव स्तर के हत्यारों को खो दिया। आज रात यह अंतिम बलिदान होगा। बलिदान? अर्जुन ने आदिपति की ओर मुड़कर देखा। तुमने कहा था कि यह मेरे खाने के लिए है। आदिपति मुस्कुराया और मोड़ वाला पंखा हल्के से हिलाया। यह खाया जा सकता है, हालांकि सबसे अच्छा स्वाद तब आएगा जब यह पहले भरपूर हो जाए। उसने नीचे खून के तालाब की ओर इशारा किया। आज रात का नियम खून बलिदान है।
जो भी इस अजगर को खिला सकेगा उसे इसका दैत्य केंद्र मिलेगा। वह कहते कहते धमाक, ऊपर से जोर की आवाज आई। पूरी भूमिगत गुफा जोर से हिल गई और पत्थर के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे। एक भयानक दबाव पर्वत की तरह टूट कर गिरा। यह स्वर्ण स्तर के साधक की भावना थी। मेरे कुलिश परिवार के सदस्यों को किसने मारा? सामने आओ! गुस्से भरी चीख गुफा में गूंज गई, जिससे कई कम स्तर के दर्शक वहीं खून उलटने लगे। एक सुनहरी किरण ने अंधेरे को चीर दिया और अखाड़े के ऊपर मंडरा गई। किरण कम होने पर सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो सुनहरे चोगे में था। उसका चेहरा सूखा हुआ था, आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उसके चारों ओर ठोस सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति की परत थी। और पीछे हल्का सा सुनहरा भ्रमित केंद्र दिख रहा था। कुलिश परिवार का प्रधान विजय सेन। स्वर्ण स्तर का शुरुआती चरण। पूर्वज, यही है, यही वह भिखारी है जिसने प्रधान सेनापति और हॉल मास्टर विजय सेन टीए को मारा। कुछ काले बाघ गैंग के सदस्य जो भाग निकले थे, उन्होंने अखाड़े में बैठे अर्जुन की ओर इशारा करते हुए पागलों की तरह चिल्लाया। फुफ फुफ। दर्शकों की हजारों आंखें तुरंत अर्जुन पर केंद्रित हो गईं। उनमें दया थी, खुशी थी और मृतकों के प्रति उदासीनता थी। चावंड शहर में कुलिश परिवार के प्रधान को अपमानित करना मतलब कब्र में एक पैर रखना। ओह! विजय सेन की नजर बिजली की तरह थी, अर्जुन पर जमी हुई थी। जब उसने देखा कि अर्जुन में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और फटे कपड़े पहने हैं, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। सिर्फ एक साधारण भिखारी मेरे कुलिश परिवार के 2 नींव स्तर के साधकों को मार दिया? विजय सेन गुस्से में हंसा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है मैंने बहुत दिनों तक बंद ध्यान किया और चावंड शहर के हर छोटे बड़े ने मेरे तरीके भूल गए। गमेती परिवार का लड़का। विजय सेन ने आदिपति की ओर देखा। उसका स्वर अनमित्र था। तुम इस व्यक्ति को लाए हो? तुम इसे बचाना चाहते हो? आदिपति एक कदम पीछे हटा, मोड़ वाला पंखा बंद किया और अच्छा तमाशा देखने वाला चेहरा बना लिया। पूर्वज, विजय सेन ने गलत समझा। आदिपति ने अर्जुन की ओर इशारा किया और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, यह भाई अर्जुन का भूख बहुत ज्यादा है। मेरे छोटे से गमेती परिवार में इसे पालने की क्षमता नहीं है। चूंकि यह कुलिश परिवार का निजी झगड़ा है, इसलिए इस छोटे को इसमें दखल देने का साहस नहीं है। तुम समझदार हो कि अपना भला जानते हो। विजय सेन ने ठंडी सांस ली, फिर अर्जुन की ओर देखा। उसने सूखे हाथ उठाए और हथेली में सुनहरी रोशनी जमा की, जो चक्की के आकार का विशाल सुनहरा हाथ बन गई। छोटे जानवर, याद रखना, जब तुम दोबारा जन्म लो तो आंखें खुली रखना। सुनहरी रोशनी का हाथ, मर जा। धमाक। विशाल सुनहरा हाथ स्वर्ण स्तर के साधक का भयानक दबाव लिए अर्जुन के सिर पर गिरा। ये हाथ ने सभी भागने के रास्ते बंद कर दिए थे और हवा को भी खाली बना दिया था। सू श्याओ श्याओ चीखी और आंखें बंद कर लीं। हालांकि हाथ के केंद्र में खड़ा अर्जुन सिर्फ भौहें चढ़ा रहा था। उसने बड़े सुनहरे हाथ को देखा, फिर बीच हवा में विजय सेन को देखा। रंग बहुत चमकदार है, अर्जुन ने टिप्पणी की। रंग द्रव्य थोड़ा ज्यादा है। वह नहीं हटा। जैसे ही विशाल हाथ गिरा, उसके घुटने थोड़े से झुक गए और उसके पैरों तले पत्थर की बैठक जोर की आवाज के साथ टूट गई। धड़ाम। शुद्ध शारीरिक शक्ति का विस्फोट। अर्जुन काले तोप के गोले की तरह उल्टी दिशा में गया और उस लगभग अटूट सुनहरे विशाल हाथ को तोड़ दिया। क्या? विजय सेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। शरीर से नियम तोड़ना, यह कैसे संभव है? वह प्रतिक्रिया करने से पहले एक काला साया सुनहरी रोशनी को चीरता हुआ उसके 3 फीट आगे आ गया। तुम? विजय सेन अपने जन्मजात जादुई हथियार को निकालने वाला था। बहुत धीमा। अर्जुन की आवाज उसके कान में गूंजी, जिसमें उल्टी कर देने वाली खूनी गंध थी। एक धूसर सफेद हाथ बिना चेतावनी के विजय सेन की सुरक्षा भावना को चीरता हुआ उसके गले को पकड़ लिया। खैर, विजय सेन की आंखें बाहर निकल आईं और वह जोर जोर से संघर्ष करने लगा, लेकिन उसे भय लगा कि उसके शरीर का सुनहरा केंद्र कांप रहा था, जैसे कोई प्राकृतिक शत्रु मिल गया हो और वह आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं चला पा रहा था। यह स्वर्ण केंद्र है? अर्जुन विजय सेन के चेहरे के पास आ गया और नाक फड़काई। पुरानी ताबूत जैसी गंध है। उसने घृणा से सिर हिलाया।
और दूसरे हाथ से अचानक आगे बढ़कर विजयसेन के केंद्र में तेज छुरी की तरह घुसा दिया। फुफ! अर्जुन ने जबरदस्ती एक लंबान आकार का मोती निकाल लिया जो चकाचौंध सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। यह स्वर्ण स्तर के साधक की पूरी साधना का सार था। यह भी अर्जुन की नजर में मिठाई थी। मुझे मुझे लौटा दो! विजयसेन ने निराश चीख मारी और उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो गया। एक बार मुझे दे दिया तो मेरा है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सीधे सुनहरे गोले को मुंह में डाल लिया। चरमर! एक साफ आवाज पूरी मौत सी चुप्पी वाली गुफा में गूंज गई। हजारों साधकों की भयभीत नजरों के बीच अर्जुन ने उस असाधारण रूप से सख्त सुनहरे केंद्र को भुने हुए दानों की तरह आसानी से चबा लिया, गुल गुल निगल लिया। अर्जुन के शरीर के अंदर विशाल और शुद्ध ऊर्जा फट पड़ी। हालांकि यह ऊपरी क्षेत्र के दिव्य रक्त की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन यह सुनहरा केंद्र ठोस था क्योंकि यह वास्तविक रूप से साधी गई आध्यात्मिक शक्ति थी। पहले सूखी नाड़ियां तुरंत पोषित हो गईं और दैत्य बीज की सतह पर हल्के खून के निशान और साफ हो गए। फू! अर्जुन ने सुनहरी धूल मिश्रित गंदी सांस छोड़ी और विजयसेन को नीचे खून के तालाब में फेंक दिया। धप! विजयसेन उबलते खून में गिरा और तुरंत अनगिनत राक्षसी अंगों से ढक गया। अर्जुन हवा में मंडरा रहा था और मुंह के कोने से सुनहरी धूल पहुंच रहा था। उसने मुड़कर पूरी तरह स्तब्ध आदिपति और नीचे चुप बैठे विशिष्ट अतिथियों को देखा। नाश्ता खत्म! अर्जुन ने हवा में लटके लोहे के पिंजरे की ओर इशारा किया, फिर कांपते नीले तराजू वाले अजगर की ओर। उसके होंठों पर धीरे धीरे मुस्कुराहट फैली जो बेहद लालची थी। अब उस पिंजरे को खोलो, मुझे ठीक से खाना है। मौत सी चुप्पी में सिर्फ खून के तालाब में बुलबुले उबलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मोटा मांस का सूप पक रहा हो। आदिपति की उंगलियां जो मोड़ वाला पंखा पकड़े थीं, थोड़ी सफेद हो गईं। हवा में तैरते उस लड़के को देख रहा था जिसके होंठों पर अभी भी सुनहरे गोले की धूल लगी थी। वह अपनी उस रणनीति पर शक करने लगा जिस पर उसे बहुत गर्व था। यह बिल्कुल चाकू जैसा नहीं लगता। यह स्पष्ट रूप से एक भूखा जानवर था, इतना भूखा कि चाकू पकड़ने वाले हाथ को भी निगल जाना चाहता था। क्या? अर्जुन ने सिर घुमाया। उसकी काली आंखें आदिपति पर जमी हुई थीं। स्वर में अधीरता थी। क्या मुझे खुद यह डिब्बा खोलना पड़ेगा? भाई अर्जुन बहुत दयालु हैं। आदिपति ने गहरी सांस ली और दिल की धड़कन दबाई। वह जुआरी है, एक बार मेज पर बैठ गया तो बीच में उठने का कोई कारण नहीं। चूंकि भाई अर्जुन का भूख इतना अच्छा है तो कृपया इस अंतिम व्यंजन का आनंद लो। धप! मोड़ वाला पंखा बंद हुआ और एक किरण खाली जगह में गई। गर्जन! जैसे ही रचना टूट गई, विशाल लोहे का पिंजरा जोर की आवाज के साथ गिर गया। खून के तालाब की दुष्ट ऊर्जा से पागल हो चुका नीला तराजू वाला अजगर अब आजाद था। उसने भयानक गर्जना की और उसका विशाल शरीर नीले बिजली की तरह आसमान में उछला। यह भागा नहीं, इसने अर्जुन से आने वाली समृद्ध आकर्षक भावना को सूंघा था जिसने अभी स्वर्ण स्तर के साधक को निगला था। यह बेहद पोषक है। हिस्सा! नीला तराजू वाला जल अजगर ने लाल मुंह खोला और गहरे हरे रंग का जहर का धुआं उगल दिया जो तुरंत पूरे अखाड़े को ढक गया। यह जहर का धुआं अजगर का मूल जहर है जो छूने वाली हर चीज को गला देता है, यहां तक कि पत्थर को भी पस बनाता है। बैठने की जगहों पर विशिष्ट लोग आतंक से चीखे और जल्दी से पीछे हटे, अपने विशेष हथियारों से बचने लगे। हालांकि जहर के धुएं के केंद्र में खड़ा अर्जुन ने सिर्फ गहरी सांस ली। फू! जैसे सस्ती सिगरेट पीने वाला भारी धूम्रपान करने वाला एक कश ले रहा हो। जहर का धुआं उसके सामने दिखने वाला भंवर बना और आखिरी बूंद तक उसके नथुनों से अंदर चला गया। खां खां! अर्जुन ने छाती थपथपाई, घृणा से देखा। थोड़ा तीखा है, मूंगफली का स्वाद ज्यादा तेज है। गर्जन! नीला तराजू वाला अजगर जो शिकार पर झपटने वाला था अचानक रुक गया। उसके सुनहरे सीधे पुतलियों में मानव जैसी उलझन चमक उठी। इसका जहर कहां गया? उसके स्तब्ध होने के पल में अर्जुन हिला। कोई फैंसी पैर की चाल नहीं, सिर्फ शुद्ध सीधी गति। धड़ाम! हवा फट गई। अर्जुन का शरीर तुरंत अजगर के विशाल सिर के ऊपर दिख गया। 10 जांघ लंबे अजगर की तुलना में वह मक्खी जितना छोटा था, लेकिन उसका हाथ आसमान को कुचलने वाला भारीपन लिए था। हिलना मत!
अर्जुन की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें अटल प्रभुत्व था। ढप! धूसर सफेद हथेली अजगर के सबसे सख्त सींग पर मजबूती से दब गई। धूसर मौत जैसी लहर संपर्क बिंदु से तुरंत पूरे अजगर के शरीर में फैल गई। हवा में दांत और पंजे दिखा रहा विशाल जानवर जैसे रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई हो। करुण चीख के साथ नीचे खून के तालाब में गिर गया। धमाक! खून आसमान की ओर उछला, सैकड़ों फीट ऊंचा। अर्जुन अजगर के सिर पर पैर रखे हुए उसके साथ गिरा। अजगर कितना भी जोर जोर से शरीर हिलाए या लोहे को चीरने वाली पूंछ से पत्थर की दीवार पर मारे, अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों, पूरी तरह स्थिर। त्वचा बहुत मोटी है और तराजू बहुत ज्यादा है। अर्जुन ने अपने पैरों तले नीले तराजू की परत को देखा। भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसने हाथ बढ़ाकर हथेली जितना बड़ा अजगर का तराजू पकड़ लिया। चर! दांत पीसने जैसी आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। उसने उस तराजू को खींच लिया जो जादुई हथियार जितना सख्त था। हालांकि परेशानी है, लेकिन यह त्वचा की परत। अर्जुन ने अजगर का तराजू मुंह में डाला और चरमर से कुचल दिया। नरम हड्डी का स्वाद काफी असली है। आवू! नीला तराजू वाला जल अजगर ने तीखी चीख मारी। यह डर गया था। यह लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा कत्लेआम था। उसने शरीर के अंदर दैत्य केंद्र को सक्रिय करने की कोशिश की, खुद को उड़ाकर दुश्मन के साथ मरने के लिए। उड़ा देना चाहता है? अर्जुन जैसे उसकी मंशा पड़ गया और होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। क्या तुमने रसोइये से पूछा? फूफ! अर्जुन का दाहिना हाथ अचानक निकला, 5 उंगलियां हुक जैसी, और सीधे अजगर की गर्दन के पीछे उल्टे तराजू में घुस गई। वह जगह अजगर का जानलेवा बिंदु थी और दैत्य केंद्र से जुड़ी नाड़ी का केंद्र भी। वापस खाली। स्वर्ग निकलो! गुनगुन! भयानक चूषण शक्ति फटी। नीला तराजू वाला जल अजगर का विशाल शरीर जोर से कांपा और उसके पहले फूले हुए मांसपेशियां दिखने वाली गति से सिकुड़ गईं। उसकी 100 साल की कठिन साधना से जमा दैत्य शक्ति और मांस व खून का सार तेज धारा बनकर अर्जुन के हाथ में झपटने लगी। गुटक गुटक! अर्जुन का गला हिल रहा था, जैसे अच्छी शराब पी रहा हो। उसके शरीर के अंदर दैत्य बीज जोर से कांप रहा था और उसके मूल गहरे सुनहरे रंग की सतह पर नीले अजगर के निशान दिखने लगे। यह अजगर की रक्त रेखा की शक्ति थी, जो पूरी तरह मिल रही थी सिर्फ 10 सांसों में। वह पहले अजेय आधा कदम स्वर्ण स्तर का अजगर हल्की तैरती त्वचा बन गया, जो खून के तालाब के ऊपर तैर रहा था। सिर्फ मुट्ठी भर दैत्य केंद्र बचा था, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था, जिसे अर्जुन ने हाथ में पकड़ लिया। पूरी जगह चुप हो गई। बैठने की जगहों पर हजारों साधक आंखें फाड़े देख रहे थे, मुंह खुले रह गए थे। उन्होंने निर्दयी लोगों को देखा था और दैत्य साधकों को बिना हिचक मारे, लेकिन कभी राक्षसी जानवरों को गन्ने की तरह चबाने वाले जानवर को नहीं देखा था। उबक! अर्जुन ने डकार ली और अजगर की त्वचा को किनारे फेंक दिया। उसने हाथ में दैत्य केंद्र को देखा और कुछ अफसोस के साथ सिर हिलाया। अभी पूरी तरह पका नहीं है, थोड़ा कसैला है। यह कहकर उसने अमूल्य दैत्य केंद्र को मिठाई के दाने की तरह मुंह में फेंका और गुल्ग से निगल लिया। धमाक! अर्जुन से नीली ऊर्जा की लहर फटी, जो तुरंत पूरी गुफा को घेर गई। उसकी भावना फिर बढ़ गई। नींव स्तरपूर्ण नकली केंद्र निर्माण। हालांकि वह सीधे स्वर्ण स्तर पर नहीं टूटा, लेकिन उसके शरीर का दबाव साधारण शुरुआती चरण के स्वर्ण स्तर के साधक से बहुत ज्यादा था। अर्जुन खून के तालाब के केंद्र में खड़ा था, पूरा शरीर खून से सना हुआ, राक्षस जैसा लग रहा था। गुफा के अंदर खून की बदबू इतनी तेज थी कि सहन नहीं हो रही थी। अर्जुन खून के तालाब के किनारे खड़ा था, बिना किसी चोट वाली अजगर की त्वचा को कंधे पर डालकर, जैसे अभी धुली फटी पोशाक हो। उसने जम्हाई ली। काली आंखें बैठने की जगहों पर पहले से ही डर से घुटनों पर बैठे अमीर लोगों पर घुमाईं। कोई सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो अभी हुआ था वह उनकी समझ की सीमा से बाहर था। स्वर्ण स्तर का पूर्वज मिठाई की तरह चबा लिया गया और आधा कदम स्वर्ण स्तर का राक्षस राजा गन्ने की तरह चबा लिया गया। यह इंसान नहीं है, यह स्पष्ट रूप से मानव त्वचा में छिपा प्राचीन हिंसक जानवर है। ली युवा स्वामी! अर्जुन ने मुड़कर आदिपति को देखा, जो अभी भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मोड़ वाला पंखा लगभग कुचल चुका था। उसने सिर के ऊपर इशारा किया, जो कुलिश परिवार के महल की दिशा थी। हालांकि बूढ़े विजयसेन का खाना बहुत खराब था, लेकिन घर में अभी भी बहुत सारा सूखा भोजन छिपा होगा। मुझे भोजन के बाद मिठाई खाने की आदत है ताकि मुंह साफ हो जाए। आदिपति की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अर्जुन का मतलब समझ लिया। वे मेरे घर लूटने जा रहे हैं। कुलिश परिवार सैकड़ों साल से छावंड शहर पर राज कर रहा है। लोगों से अनगिनत धन, आध्यात्मिक पत्थर और जादुई खजाने लूटे हैं। हालांकि शेर का हिस्सा इस निर्दयी को जाएगा, लेकिन गमेती परिवार को भी अगर चटनी का एक चम्मच मिल जाए तो वे अमीर हो जाएंगे। चिंता मत करो वरिष्ठ। आदिपति ने मोड़ वाला पंखा बंद किया। आंखों में निर्दय चमक थी। यह छोटा रास्ता दिखाएगा। कुलिश परिवार का काला बाग स्वर्ग निगलने वाली रचना में कुछ चालें हो सकती हैं, लेकिन वरिष्ठ आपके सामने यह मिट्टी का मुर्गा और मिट्टी का कुत्ता है। कुलिश निवास छावंड शहर के पूर्व में स्थित है। इस समय कुलिश परिवार पूरी तरह अराजकता में था। पूर्वज की आत्मा दीपक बुझने की खबर गुप्त तरीके से वापस पहुंच गई थी, जिससे पूरा परिवार तुरंत आतंक में पड़ गया। कुछ लोग मूल्यवान सामान पैक कर भागने लगे। कुछ परिवार की सुरक्षा रचना सक्रिय कर सख्त प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ अराजकता का फायदा उठाकर परिवार के खजाने को लूट रहे थे। कोई हंगामा नहीं, काला बाग स्वर्ग निगलने वाली रचना सक्रिय करो। कुलिश परिवार के वर्तमान प्रधान शंशाक ऊंची दीवार पर खड़े थे, रचना पट्टी पकड़े और पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। वह नींव स्तर के अंतिम चरण का साधक था, लेकिन इस समय उसका चेहरा ठंडे पसीने से तर था और टांगें कमजोर लग रही थीं। प्रधान मर गया तो परिवार का प्रधान बनकर वह कितने दिन टिक पाएगा। गर्र! रचना पट्टी घूमते ही काला रोशनी का पर्दा आसमान में गया और सैकड़ों फीट ऊंचे काले बाघ के भूत में बदल गया, जो पूरे कुलिश निवास को घेर लिया। यह काला बाघ स्वर्ग निगलने वाली रचना उच्च श्रेणी की तीसरी श्रेणी की रचना थी, जो शुरुआती चरण के स्वर्ण स्तर के साधक के पूरे हमले को सहन कर सकती थी। मोटे रोशनी पर्दे को देखकर शंशाक को थोड़ी राहत मिली। जब तक हम टिके रहें, जब तक शहर के स्वामी का महल हस्तक्षेप करे या दूसरे दो बड़े परिवारों से मदद मांगे, हमारा कुलिश परिवार अभी भी उम्मीद की किरण है। हालांकि वह कहते कहते सड़क के अंत में दो आकृतियां धीरे धीरे उनकी ओर चल रही थीं। आगे वाला लड़का फटे कपड़े पहने था, कंधे पर नीला अजगर की त्वचा लटकी हुई थी। वह लड़खड़ा कर चल रहा था, जैसे शराब पीकर अभी उठा हो। पीछे वाला बढ़िया चोगे वाला युवक मोड़ वाला पंखा पकड़े सम्मान से खड़ा था, जैसे नौकर हो। वह आ गया, वह मौत का देवता आ गया। दीवार पर कुलिश परिवार के सदस्य आतंक से चीखे। अर्जुन कुलिश परिवार के महल के द्वार के सामने रुका और पंजे फैलाए काले बाघ के भूत को ऊपर देखा। काला बाघ शुद्ध दुष्ट ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से बना था, लाल आंखें और भयानक उपस्थिति। लेकिन अर्जुन की नजर में यह काले बाघ गैंग के उस गंजे आदमी जैसा था, सिर्फ दिखावा। यह तुम्हारा खोल है? अर्जुन ने होंठ चाटे और निराशा से सिर हिलाया। बहुत पतला है, अहंकारी लड़के। शंशाक ने रचना के अंदर से डरते हुए लेकिन जोर से चिल्लाया। यह उच्च श्रेणी की तीसरी श्रेणी की रचना है। जब तक तुम्हारे पास मध्य चरण के स्वर्ण स्तर की साधना न हो, इसे तोड़ने का सपना भी मत देखो। अगर तुम्हें अपना भला पता है तो तुरंत पीछे हटो, वरना क्या? अर्जुन ने उसे बीच में रोक दिया। उसने आगे बढ़कर काले रोशनी पर्दे पर हाथ रख दिया। छूने पर ठंडा लगा और मिश्रित खूनी गंध आई। खाना देखने में अच्छा, सुगंधित और स्वादिष्ट होना चाहिए। अर्जुन ने हथेली में थोड़ा बल लगाया और उंगलियों के सिरे रोशनी पर्दे में ढंस गए। तुम्हारा व्यंजन बहुत खराब लगता है, गुनगुन। अर्जुन के शरीर के अंदर दैत्य बीज अचानक उलट गया। उन पूरी काली आंखों में दो भंवर जोर से घूम रहे थे, जैसे अंतहीन गहरी खाई से जुड़े हों। वापस खाली, आत्मा निगलो, गर्जन, ऊं। हवा में पहले भव्य काला बाघ भूत अचानक अलग स्वर में करुण चीख मारी। जहां अर्जुन की हथेली छू रही थी, वहां काला रोशनी पर्दा पिघलने और गिरने लगा, जैसे जलती मक्खन से मिल गया हो। रोशनी पर्दे पर विशाल भंवर बना, जो रचना को बनाए रखने वाली आध्यात्मिक शक्ति को पागलों की तरह निगल रहा था। क्या?
शंशाक के हाथ में रचना पट्टी तुरंत टूट गई और जलते टुकड़ों ने उसके चेहरे को काट दिया। वह भय से देख रहा था कि परिवार की लगभग अटूट सुरक्षा रचना उस युवक के अंदर चली गई। स्वाद थोड़ा तीखा है, जैसे ज्यादा किण्वित बदबूदार टोफू। अर्जुन ने खाते हुए भौहें चढ़ाई और टिप्पणी की, लेकिन इससे उसकी खाने की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। सिर्फ 10 सांसों में ऊंचा काला बाघ भूत और पूरी रचना का रोशनी पर्दा उसे पूरी तरह निगल गया। उबक! अर्जुन ने डकार ली और थोड़े फूले पेट को थपथपाया। रचना टूट गई। कुलिश परिवार का आखिरी आवरण हट गया। अब अर्जुन ने चौखट पार की और आंगन में कांपते कुलिश परिवार के सदस्यों को देखा। क्या कोई मुझे बताएगा कि रसोई, ओह नहीं, भंडार कक्ष कहां है? 15 मिनट बाद कुलिश परिवार का भूमिगत खजाना कक्ष। भारी काला लोहे का द्वार अर्जुन ने कार्डबोर्ड की तरह फाड़ दिया, जिससे अंदर आध्यात्मिक पत्थरों, जादुई खजानों और गोलियों का पहाड़ दिखा जो आकर्षक रोशनी बिखेर रहे थे। आदिपति पीछे पीछे आया। आंखें चौड़ी हो गईं। यह कुलिश परिवार की 100 साल पुरानी नींव है। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा भी लें तो गमेती परिवार 10 साल आराम से रह सकता है। लेकिन अर्जुन ने उन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की ओर देखा भी नहीं। वह सीधे कक्ष के सबसे गहरे हिस्से गया, जहां अलग वेदी थी। चढ़ावा मेज पर एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा था। लकड़ी के डिब्बे में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, फिर भी उससे ऐसी भावना निकल रही थी जो अर्जुन के अंदर दैत्य बीज को हिला रही थी। यह अर्जुन ने लकड़ी का डिब्बा खोला। अंदर हथेली जितना बड़ा टुकड़ा था, न सोना न जेड, धूसर सफेद, किनारे दांतेदार, जैसे किसी हड्डी का टुकड़ा हो, लेकिन हड्डी पर कई टेढ़े मंत्र खुदे हुए थे। अर्जुन को उन मंत्रों की लकीरें बहुत परिचित थीं। वे ऊपरी क्षेत्र में बाबेल टावर के नीचे रक्त वाहिनियों पर खुदे मंत्र थे। यह क्या है? अर्जुन ने हड्डी का टुकड़ा उठाया और सूंघा। तैक्सू प्राचीन जानवर के पेट के रस से हल्की खट्टी बदबू आ रही थी। यह कुलिश परिवार ने 10,000 राक्षस गुफा की गहराई से निकाला था। आदिपति पास आया और सावधानी से समझाया। कहते हैं यह 10,000 राक्षस गुफा के मुख्य क्षेत्र को खोलने की चाबियों में से एक है। उस बूढ़े विजयसेन ने इसे हमेशा संजो कर रखा था और दशकों से समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। 10,000 राक्षस गुफा चाबी। अर्जुन ने हड्डी के टुकड़े को सहलाया। आंखों में लाल रोशनी और तेज हुई। यह चाबी बिल्कुल नहीं है, यह पत्थर है। वह प्राचीन जानवर के शरीर से न पचने वाली अशुद्धियां थीं जो इस दुनिया में गिरीं। ऐसी चीज आमतौर पर वहां जुड़ाव का रास्ता होने का मतलब है। ली युवा स्वामी। अर्जुन ने हड्डी के टुकड़ों को रख लिया और आदिपति की ओर मुड़ा। इस गोदाम का बाकी हिस्सा तुम्हारा। आदिपति खुश हो गया। वरिष्ठ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ मैं जा रहा हूं। अर्जुन खजाना कक्ष से बाहर निकला और उत्तर की ओर देखा। वह दैत्य गुफा की दिशा थी। यह हड्डी के टुकड़े की ओर इशारा करने वाली दिशा भी थी। कहां? आदिपति ने स्वाभाविक रूप से पूछा। अर्जुन ने दांत दिखाए। 2 पंक्तियों में चमकते सफेद दांत दिखे। उस बूढ़े राक्षस राजा को जाओ पाचन तंत्र साफ करने। उत्तर की हवा ने काली बर्फ उड़ा दी, जैसे अनगिनत छोटी ब्लेड उजाड़ भूमि पर करुण सीटी बजाती हुई। यह 10,000 राक्षस गुफा है, सभी जीवित प्राणियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र। छावंट शहर से 3,000 मील उत्तर में। गुफा की बजाय यह भूमि पर एक विशाल घाव जैसा है। यहां जमीन अचानक धंस गई और अथाह गहरी खाई का कैन्यन बन गया। कभी कभी धुंध में विशाल काली छायाएं गुजरतीं और ठंडी गर्जन करतीं। वरिष्ठ, हम पहुंच गए। आदिपति खाई के किनारे खड़ा था। चेहरा जमीन की बर्फ से भी ज्यादा पीला था। उसने बहुत पहले मोड़ वाला पंखा रख दिया था। उसकी जगह उच्च श्रेणी की जहर रोकने वाली जेड लटकन पकड़ ली थी, जो उंगलियों से नीली हो गई थी। यह 10,000 राक्षस गुफा है? अर्जुन उसके बगल में खड़ा था, नंगे पैर। उसकी सन्न की पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसने कोई आध्यात्मिक शक्ति सुरक्षा नहीं की। धातु और पत्थर को गलाने वाली जहर हवाएं उसकी धूसर सफेद त्वचा पर चल रही थीं। सू। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नथुने जोर से फड़के। उस पल आदिपति भय से देख रहा था कि उसके सामने मोटा जहर का धुआं दिखने वाला भंवर बना और अर्जुन के नथुनों में चला गया। खां खां।
अर्जुन ने छाती थपथपाई, चेहरे पर घृणा। थोड़ा तीखा है, जैसे बहुत दिनों से रखी खट्टी गोभी का बर्तन। उसने सिर घुमाया और हाथ में कुलिश परिवार के खजाने से ली गई धूसर हड्डी के टुकड़े को देखा। इस समय हड्डी का टुकड़ा थोड़ा गर्म था और उस पर टेढ़े मंत्र जीवित हो गए लग रहे थे और खाई के सबसे गहरे हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे। सच में यही है। अर्जुन ने हड्डी का टुकड़ा जेब में रखा और होंठ छाटे। वह उल्टी कर देने वाली घरेलू स्वाद गलत नहीं हो सकती। वरिष्ठ, क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? आदिपति ने जोर से निगल लिया। आवाज कांप रही थी। रिकॉर्ड के अनुसार यहां बाहरी घेरे पर 3 महान राक्षस राजा रखवाली करते हैं। सभी नींव स्तर की पूर्णता या आधा कदम स्वर्ण स्तर के शक्तिशाली, खासकर वह सुनहरी पंख वाला गरजने वाला गरुड़। यह बहुत तेज है और स्वर्ण स्तर के साधकों से पहले भाग निकला है। पक्षी? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। मुझे पंख वाले चीजें खाना बहुत पसंद है। उसने आगे कदम बढ़ाया। एक पैर हवा में लटका। नीचे चलो, देखते हैं कि इस पक्षी को भूनना है या भाप में पकाना है। धमाक! बिना किसी हिचक के अर्जुन नीचे कूद गया। आदिपति तेजी से गिरते काले बिंदु को देख रहा था। दांत पीसे, उड़ने वाला जादुई हथियार निकाला और हिम्मत करके पीछे हो लिया। वह जानता था कि वह पहले से ही लुटेरों की नाव पर है और अगर अब उतरने की कोशिश की तो इस राक्षस गुफा में खाद्य बनने के अलावा कुछ नहीं। गिरना! कान में हवा की आवाज गरज से चीख में बदल गई। चारों ओर रोशनी और धुंधली हो गई और जहर का धुआं और मोटा, जहां तक नजर जाती चट्टानों पर अनजान प्राणियों की हड्डियां थीं, जिनमें से कुछ अभी भी हल्के से हिल रही थीं। काम! जैसे ही दोनों 2000 फीट नीचे उतरे, धातु चीरने और पत्थर फोड़ने वाली पक्षी की चीख अचानक गूंजी। तुरंत बाद सुनहरी बिजली ने गहरे हरे जहर के धुएं को चीर दिया। यह 20 जांघ पंख फैला विशाल पक्षी था। पूरा शरीर सुनहरे पंखों से ढका, हर पंख में हिंसक बिजली की चिंगारियां। इसके पंजे लोहे के हुक जितने तेज थे। खाली जगह चीरती तेज हवा लिए और गिरते अर्जुन को पकड़ने लगे। सुनहरी पंख वाला गरजने वाला गरुड़, राक्षस गुफा के बाहरी घेरे का एक राजा, आसमान का हत्यारा देवता। सावधान! आदिपति ने पीछे से चीख मारी। हवा में कोई सहारा नहीं था। इतने तेज उड़ने वाले राक्षस के सामने वे आसानी से निशाना बन सकते थे। हालांकि अर्जुन मुस्कुराया। उसने हवा में कमर जोर से मरोड़ी। पत्थर कुचलने वाले तेज पंजों से नहीं बचा, बल्कि दोनों हाथ फैला दिए, छाती फाड़ दी। टेकआउट आ गया! अर्जुन की आवाज हवा में थोड़ी विकृत लग रही थी। धमाक! सुनहरी पंख वाले गरजने वाले गरुड़ के तेज पंजे अर्जुन की छाती को मजबूती से पकड़ ली। कोई उड़ता खून और मांस नहीं, सिर्फ धातु टकराने की साफ आवाज। अर्जुन की धूसर सफेद त्वचा पर सिर्फ कुछ हल्के सफेद निशान रह गए। क्या क्या? सुनहरी पंख वाले गरजने वाले गरुड़ की तेज चील जैसी आंखों में मानव जैसी हैरानी चमक उठी। इसके पंजे का वार समान स्तर के जानवर को भी पेट फाड़ देता, फिर भी यह मानव कीड़ा सह गया। पंजे तेज हैं, लेकिन अफसोस कमजोर हैं। पकड़ की गति का फायदा उठाकर अर्जुन ने अचानक दोनों हाथ जोड़ लिए। गरुड़ के पंजों को लोहे की क्लैंप की तरह पकड़ लिया। चूंकि आ गए हो तो मत जाओ। अर्जुन ने दांत दिखाए। चमकते सफेद दांतों की पंक्ति दिखी। नीचे आ जाओ! गुनगुन! दैत्य बीज उलट गया। 1000 पाउंड गिराव। अर्जुन का शरीर अचानक पर्वत से भारी हो गया। सुनहरी पंख वाला गरजने वाला गरुड़ आतंक से चीखा और पंख फड़फड़ाने लगा कि ऊपर उड़े, लेकिन गिरने का बल बहुत तेज था। उसे सुनहरे उल्का की तरह खाई के तल पर पटक दिया। धड़ाम! जोर की आवाज। जमीन धंस गई और मलबा उड़ गया। सुनहरी पंख वाला गरजने वाला गरुड़ जोर से जमीन पर गिरा। 100 फीट व्यास का गड्ढा बना। इसकी हड्डियां आधी टूट गईं और सुनहरे पंख चारों ओर उड़ रहे थे। वह उठने की कोशिश भी नहीं कर पाया। एक बड़ा पैर पहले ही उसके सिर पर रख दिया गया। हिलना मत! अर्जुन झुका, हाथ बढ़ाकर बिजली वाली चिंगारी वाला पंख उखाड़ लिया, मुंह में डाला और दांत साफ किए। ये पंख थोड़े कांटेदार हैं, लगता है खाने से पहले उखाड़ने पड़ेंगे। सुनहरी पंख वाले गरजने वाले गरुड़ की आंखों में निराशा और अपमान भरा था। यह आसमान का राजा है और कभी इस तरह व्यवहार नहीं हुआ। गर्जन, तुम हठी पागल! मेरे दूसरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत! हिस्सा, तुम लापरवाह इंसान!
मैं तुम्हारा दिमाग सूखा कर पी जाऊंगा। उसी समय बाएं और दाएं गुफाओं से दो भयानक भावनाएं फटीं। बाएं तरफ 3 जांघ ऊंचा काला बालों वाला राक्षसी वानर था, बड़े सफेद हड्डी के डंडे के साथ। दाएं तरफ लाल शरीर वाला 3 सिर वाला विशाल अजगर, पहाड़ हिलाने वाला राक्षसी वानर और 3 सिर वाला लालधारी वाला सांप। बाकी 2 राक्षस राजा आ गए। 3 राक्षस राजा इकट्ठे। यह पंक्ति छवंड शहर के किसी भी परिवार को मिटा सकती है। जब आदिपति पहुंचा और यह दृश्य देखा तो उसकी टांगें कमजोर हो गईं। ओह नहीं, हमने भेड़ों के झुंड को भड़का दिया। 3। अर्जुन ने गरुड़ के सिर पर पैर रखा और जोर से अपनी ओर आने वाले 2 बड़े लोगों को ऊपर देखा। डरने की बजाय उसने जोर से निगल लिया। बहुत अच्छा। अर्जुन ने मुंह के कोने से लार पोंछी और आंखों में लाल रोशनी अचानक तेज हो गई। मूल काली आंखें खून के समुद्र बन गईं। मुझे चिंता थी कि एक पक्षी दांत के बीच की जगह भी नहीं भर पाएगा। उसने पैरों में बल लगाया। चटक! सुनहरे पंख वाले का शरीर कुचल गया। अर्जुन ने अभी भी कांपती गरुड़ की लाश पकड़ी और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर आगे बढ़ते पहाड़ हिलाने वाले राक्षसी वानर पर जोर से घुमा दिया। अब सब एक बड़े बर्तन में स्टू हो जाएगा। धमाक! विशाल पक्षी की लाश विशाल सफेद हड्डी के डंडे से टकराई और खून के धुएं में फट गई। अर्जुन का शरीर खून के धुएं को चीरता हुआ तुरंत राक्षसी वानर के सामने पहुंच गया। वानर का दिमाग काफी पोषक लगता है। उसने हाथ बढ़ाया, 5 उंगलियां हुक जैसी और सीधे लोहे जितने सख्त राक्षसी वानर के खोपड़ी में घुसा दिया। आवू! राक्षसी वानर ने पीड़ा से चीख मारी, लेकिन चीख आधी ही रह गई। अचानक रुक गई। 15 मिनट बाद खाई का तल फिर मौत सी चुप्पी में लौट आया। जमीन पर सिर्फ 3 सूखी त्वचाएं और टूटी हड्डियों का ढेर रह गया। अर्जुन एक साफ बड़ी चट्टान पर पद्मासन लगाए बैठा था। हाथ में 3 अलग अलग रंग के दैत्य केंद्र पकड़े, एक सुनहरा और बिजली वाला, एक मिट्टी पीला और बल वाला, एक लाल और आग जहर वाला। चरमर चरमर चरमर। उसने 3 नींव स्तर पूर्णता के दैत्य केंद्रों को मिठाई की तरह मुंह में डाला, चबाया और निगल लिया। उबक! अर्जुन ने डकार ली और धूसर सफेद त्वचा पर हल्की चमक आ गई। उसके शरीर के अंदर दैत्य बीज अब भूख और सूखा नहीं था, बल्कि थोड़ा फूल गया था और संतोष की लहर निकल रही थी। नकली गोली क्षेत्र। शरीर स्वर्ण स्तर पर लौटने से सिर्फ 1 बाल की दूरी। ली युवा स्वामी। अर्जुन ने सिर घुमाया और कोने में दुब के पूरी तरह जीवन पर शक कर चुके आदिपति को देखा। यह जगह बहुत अच्छी है, सामग्री ताजा है और पहुंच तेज है। वह उठा, कपड़े झाड़े और खाई के सबसे गहरे हिस्से को देखा। वहां विशाल पत्थर का द्वार था, जिसमें वह परिचित एक आंख वाला चिन्ह खुदा था। उसकी गोद में हड्डी का टुकड़ा जल रहा था, जैसे दागने वाला लोहा हो। हालांकि हमने ये नाश्ते खत्म कर दिए। अर्जुन पत्थर के द्वार के पास गया और पैर उठाया। अब पीछे छिपे मेजबान को बाहर आकर बिल चुकाना चाहिए। धमाक! उसने पत्थर के द्वार पर लात मारी। भारी पत्थर का द्वार अचानक टूट गया और गहरी जमीन के अंदर जाने वाला रास्ता दिखा, जिसकी दीवारें गहरे लाल मांस जैसी थीं। ऊपरी क्षेत्र की भावना वाली बेहद तेज बदबूदार हवा आई। स्वागत है। रास्ते की गहराई से पुरानी और ठंडी आवाज आई। स्वर्ग से दोस्त। पत्थर के द्वार के पीछे की दुनिया वैसी चकाचौंध वाली नहीं थी जैसी सोचा जा सकता था, बल्कि सिर्फ दम घुटने वाली गर्मी और तेज मछली जैसी गंध थी। चारों ओर चट्टानों की दीवारें बीमार गहरे लाल रंग की थीं, मोटी नसों से ढकी जो नियमित रूप से धड़क रही थीं। हर धड़कन के साथ चट्टान के ऊपर से कुछ चिपचिपा धूसर पीला तरल टपक रहा था। गुनगुन गुनगुन गुनगुन। तरल जमीन पर गिरता, सफेद धुआं निकालता और सड़ी आध्यात्मिक फल, पुराने खून और उच्च स्तर की जड़ी बूटी के बचे हुए का मिश्रित अजीब गंध। उल्टी। उच्च श्रेणी की जहर रोकने वाली जेड। लटकन पकड़े हुए भी आदिपति झुक गया और उल्टी करने लगा। गंध इतनी तेज थी कि सिर पर चढ़ रही थी। वरिष्ठ, यह क्या जगह है? आदिपति का चेहरा मौत जैसा पीला था। मुंह और नाक ढककर कांपती आवाज में बोला, यह 10,000 राक्षस गुफा का केंद्र है। कैसे शौचालय जैसा हो सकता है? अर्जुन आगे चल रहा था, नंगे पैर चिपचिपे तरल पर चलते हुए। उसने नाक नहीं ढकी, बल्कि गहरी सांस ली। नथुने फड़क रहे थे, जैसे हवा के हर अणु का मिश्रण समझने की कोशिश कर रहा हो।
थोड़ी बदबू है। अर्जुन ने ऊपर से गिरते धूसर पीले तरल की बूंद उंगली पर पकड़ी और जीभ से चाट लिया। लेकिन ऊर्जा बहुत घनी है। उसने होंठ चटकाए और थोड़ी भौहें चढ़ाईं, लेकिन सिर्फ थोड़ी। यह ऊपर वाले बड़े वाले द्वारा पचाए गए बचे हुए का अवशेष है। अर्जुन ने अथाह काले गुंबद को ऊपर देखा। इसे आमतौर पर मल कहा जाता है। मल मल। आदिपति की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और पेट फिर उलट गया। उसी समय वह पुरानी और ठंडी आवाज फिर आई, जिसमें व्यंग्य और घमंड था। अनजान चींटियां, दिव्य अमृत का अपमान करने की हिम्मत। गुनगुन। आगे का अंधेरा अचानक हट गया और विशाल भूमिगत खोखला दिख गया। खोखले के बीच में अनगिनत सफेद हड्डियों से बनी वेदी हवा में तैर रही थी। वेदी पर एक दुबला बूढ़ा आदमी बैठा था। यह बूढ़ा बहुत अजीब था। इसका निचला शरीर पूरी तरह गायब था। जगह पर अनगिनत मोटे मांस वाले तंबू थे, जो नीचे खून के तालाब में गहरी जड़ें जमाए थे। उसके सिर के ऊपर एक जर्जर कांस्य का बर्तन तैर रहा था, जो गुंबद की दरारों से टपकते दिव्य तरल को खींच रहा था। बूढ़े के हाथ में जेड का कटोरा था, जिससे वह धूसर पीला तरल बहुत खुशी से पी रहा था। तरल पेट में जाते ही उसकी सूखी त्वचा तुरंत फूल गई और स्वर्ण स्तर के अंतिम चरण की भयानक दबाव निकलने लगी। मैं योकवान का पूर्वज हूं। बूढ़े ने जेड कटोरा रख दिया। धुंधली आंखें अर्जुन पर जमा दी। 300 साल पहले मैंने यहां ज्ञान प्राप्त किया और स्वर्ग से दिए दिव्य तरल से स्नान किया, जिसने मेरे अमर दैत्य शरीर को गढ़ा। अब तुम यहां आए हो तो मेरे शिकार हो। अमर दैत्य शरीर? अर्जुन वेदी के नीचे खड़ा था और आधा इंसान आधा तंबू वाले राक्षस को ऊपर देख रहा था। उसे न डर था, न हैरानी का जरा सा भी। वह नजर जैसे नाली में छिपे चूहे को देख रही हो जो आधा सड़ा ब्रेड चबा रहा हो। बूढ़े! अर्जुन ने बूढ़े के सिर के ऊपर कांस्य बर्तन की ओर उंगली से इशारा किया और गंभीरता से पूछा, तुम उस चीज को दिव्य तरल कहते हो? योकवान पूर्वज एक पल स्तब्ध रहा, फिर गुस्से में आ गया। अपमान! यह ऊपरी क्षेत्र का अमर ओस है। एक बूंद से 10 साल उम्र बढ़ सकती है और एक घूंट 10 साल की कठिन साधना के बराबर। तुम साधारण इंसान, तुम्हें क्या पता? परियों की ओस? अर्जुन ने दांत दिखाए। चमकते सफेद दांत दिखे। जब मैं ऊपर था तो इस चीज से शौचालय साफ करता था। हवा अचानक मौत सी चुप हो गई। आदिपति कोने में दुबका, कान बंद कर देना चाहता था। यह पागलपन है। यह व्यक्ति पूरी तरह पागल है। स्वर्ण स्तर के अंतिम चरण के पूर्वज से इस तरह बात करने की हिम्मत? योकवान पूर्वज का चेहरा जोर से कांपा और आंखों में हत्या की इच्छा उबल पड़ी। कितनी तेज जुबान वाला लड़का! उसने हड्डी की सिंहासन पर हाथ पटका। चूंकि तुम इस स्वर्गीय ओस को तुच्छ समझते हो तो इसके खाद बन जाओ। नरक तंबू दबाओ! गर्र! वेदी के नीचे खून का तालाब अचानक फटा। दसियों मोटे तंबू बाल्टी जितने मोटे, कांटों और चूसने वालों से भरे, उल्टी कर देने वाली बदबू के साथ अर्जुन की ओर झपटे। हर तंबू पर मोटा लाश जहर लगा था। योकवान पूर्वज ने यहां 300 साल जीवित रहते अनगिनत राक्षसी जानवरों और खोजकर्ताओं को निगलकर साधा था। सावधान! आदिपति ने आतंक से चीख मारी। अर्जुन नहीं हिला। वह खड़ा रहा, विशाल अजगरों की तरह झपटते तंबुओं को देख रहा था और उसका गला अचानक जोर से हिला। गुलगुल! निगलने की आवाज शोर भरी गरज के बीच बहुत साफ सुनाई दी। हालांकि यह गंदा खाकर बड़ा हुआ। अर्जुन ने होंठ चाटे। आंखों में लाल रोशनी तुरंत आसपास के खून को छांट गई। फिर भी मांस तो है। चटक! पहला तंबू अर्जुन ने एक हाथ से पकड़ लिया। तंबू के कांटे उसकी हथेली में घुसे, लेकिन घुसने की बजाय साफ धातु टकराने की आवाज आई। अर्जुन की धूसर सफेद त्वचा अब प्राचीन काले लोहे जितनी सख्त थी। इधर आओ! अर्जुन ने चिल्लाया। बांह के मांसपेशियां फूलीं और दैत्य बीज उलट गया। धड़ाम! उसने उस तंबू को फाड़ दिया जो पत्थर कुचलने जितना शक्तिशाली था। गहरे लाल खून फूटा, लेकिन अर्जुन नहीं बचा, बल्कि मुंह चौड़ा खोलकर खून को चूस लिया। चुरर! कटा तंबू! उसमें मौजूद सार खून और लाश जहर के साथ अर्जुन के गले में एक घूंट में चला गया। उबक! अर्जुन ने डकार ली और नथुनों से 2 काले धुएं के गुब्बार निकले। थोड़ा नमकीन है और बनावट रबर बैंड जैसी, उसने टिप्पणी की। फिर वेदी पर स्तब्ध योकवान पूर्वज को देखा। और है, थोड़े और चबाने वाले दो। तुमने खा लिया?
योक्वान पूर्वज की आवाज बदल गई, जैसे मुर्गा गला घुट गया हो। वह 10,000 साल पुराना लाश जहर है। तुम इंसान हो या भूत?